जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे 2023 में बहुला चतुर्थी व्रत, भाद्रपद चतुर्थी व्रत का त्यौहार कब मनाया जाएगा, वह इसकी कथा क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाद्रपद चतुर्थी व्रत को बहुला चतुर्थी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। बहुला चतुर्थी व्रत, भाद्रपद चतुर्थी व्रत भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ माता व गणेश जी भगवान का पूजन व व्रत किया जाता है। इस वर्ष भाद्रपद चतुर्थी व्रत 3 सितंबर रविवार को है। इस दिन पूरे दिन निर्जल उपवास किया जाता है। चौथ माता की पूजा के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके चौथ माता का पूजन कर कथा सुनती है। चौथ माता व्रत की कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे। बेटा गायां चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ प्रत्येक भाद्रपद चतुर्थी को व्रत किया करती थी और भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी भगवान को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को कह दिया कि तू इतनी मेहनत करता है पर तेरी माँ चूरमे के लड्डू बना बना कर बांटती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू और ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया और माँ से जाकर बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा मैं तो तेरी सुख, शांति और तेरे अच्छे भविष्य के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, माँ मैं परदेश जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा ये चौथ माता की काने सुने हुए आँखें यानी गेहूँ के दाने हैं, इन्हें तू अपने साथ ले जा और यदि तुझ पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें पूर देना, जिससे तेरा संकट टल जाएगा। लड़का परदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में रास्ता बन गया। आगे चला, घना जंगल आया, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने चौथ माता विनायक जी का ध्यान कर आंखें पूर दिए और रास्ता मिल गया। एक नगरी में गया। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का अहाव पकता था, जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया माई के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया माई रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई तुम क्यों रो रही हो। तब बुढ़िया माई बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल इसको आहाव में बलि चढ़ने की इसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे भर पेट भोजन करवा देना। बुढ़िया माई ने बहुत मना किया पर लड़का नहीं माना। तब बुढ़िया माई ने लड़के को भर पेट भोजन करवाकर अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को आहाव में चुनने लगे तो वह चौथ माता के आगे पूर कर जल का कलश भरकर बैठ गया और चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया। हे चौथ माता गणेश जी भगवान, अब तक मेरा संकट टाला है, जैसे अब भी मेरा संकट टालना। और 1 महीने में पकने वाला आहाव एक ही दिन में पक गया। यह बात जानकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। स्वयं आहाव देखने आए। राजा के सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन की रक्षा कैसे हुई। तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको आहाव में चुना गया था। मेरी माताजी चौथ माता का व्रत करती है। चौथ विनायक जी ने मेरी रक्षा की। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा जी ने परीक्षा लेने के लिए 2 घोड़े मंगवाए और एक पर खुद बैठे और दूसरों पर जंजीरों से बांधकर उस लड़के को बैठा दिया और यदि कहा कि यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक मेरी प्राणों की रक्षा करी है, इस बार भी मेरी रक्षा करना।
देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा की बंध गई। राजा ने कहा, लड़के, तेरी चोट माता तो सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया, बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई तेरे बेटे बहू बहुत धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का बहू सहित माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब आपकी चौथ माता विनायक जी की कृपा से हुआ है। यह सब आपकी चौथ माता के व्रत का फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ विनायक जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की चौथ व्रत करेंगे, नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो सबको अवश्य ही रखना चाहिए। चौथ माता जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी, वैसे सबकी रक्षा करना। जय बोलो चौथ माता की जय। सभी व्रत त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।